स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। जैकब ने आरसीबी के लिए बेहतर ओपनिंग करते हुए 65 मैचों में 1139 रन बनाए हैं। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने उनका समर्थन किया है। 11 मैचों में 447 रन। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेन्नई के खलील अहमद ने पहला ओवर फेंका और यहां जैकब ने तीसरी गेंद पर हाथ खोला और गेंद खाली जगह में चली गई। कोई भी क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं रहेगा। वहां से 4 रन। यहां उन्होंने सीधे बल्ले से खेला लेकिन गेंद बल्ला किनारा छूने के बाद वाइड हो गई। फील्डर ने हिट किया लेकिन चौका नहीं बचा सके। जैकब बेथल ने खलील अहमद की गेंद पर लगातार 2 चौके मारे और उन्होंने तीसरा चौका भी मारा। दोस्तों, उन्होंने यहां चौकों की हैट्रिक लगाई। जैकब बेथल ने फिर खलील अहमद को 1 रन पर आउट किया और दूसरे ओवर में उनका स्वागत किया। यहां दूसरी गेंद। इस बार खलील अहमद ने एक छोटी गेंद फेंकी और विराट कोहली ने वहां लिफ्टिंग स्ट्रोक मारा, इसलिए बल्ले के किनारा छूने के बाद भी आपको गेंद मिलती है। इस बार उन्होंने लेग साइड पर गेंदबाजी की और इसे फ्लिक किया। यहां विराट कोहली ने इसे फ्लिक के साथ बाउंड्री के लिए बाहर भेज दिया। 6 रन बनाए जाएंगे। इस बार कंबोज आकर सीधे बल्ले से खेलते हैं और कंबोज का स्वागत यहां पर चौके से करते हैं। यहां पर बेथल तेजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहां पर आते ही फिर से पहला चौका यहां पर लगाने के बाद 5वीं बार लिफ्टिंग स्ट्रोक कंबोज पर मारते हैं, लेकिन 2 क्षेत्र रक्षक आपस में टकरा गए और गेंद चूक गई। दोस्तों, सबसे पहले किस्मत जो मिली वो जैकब कोहली का हाथ खोलना था। हाँ, कोहली धीरे खेल रहे हैं या जैकब तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर वो नूर अहमद की तीसरी गेंद पर हिट करना चाहते थे। संपर्क अच्छा नहीं था, फिर भी उन्हें चौका मिल गया। हाँ, नूर अहमद यहाँ पर सीएसके के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। इस बार फिर से वो बैकफुट पर गए और उसे पंच किया और 6 रन बटोरे। गेंद स्टेडियम में भेजी गई। इस बार नूर अहमद ने खुद को बचाने के लिए टर्न की तरफ गेंदबाजी की और आखिरी गेंद भी चौके के लिए आई। इस ओवर में 14 रन बने। इस बार कड़ोंगा ने गैप बनाया और फ्लिक किया। दोस्तों, यहाँ आरसीबी का स्कोर महज 5 ओवर में 60 रन तक पहुँच जाता है। कंबोज के पहले ओवर में रन बनाने के बाद वह दूसरे ओवर में हवा में शॉट लगाते हैं। हाँ, पहले फिर रन रेट के हिसाब से चौका। यहाँ आरसीबी बल्लेबाजी कर रही है। इस बार सेन की पहली गेंद है। हाँ, गेंदबाज बदल रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं बदल रहे हैं। तेज बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है। इस बार उन्होंने सीधे बल्ले से खेला। पहले बैटिंग करते हुए वो चौका लगाते हैं और फिर यहाँ पर हिट करते हैं। इस बार बेथेल पलटते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। सिर्फ 28 गेंदों पर 53 रन। वो नॉट आउट हैं। उनकी पारी का पहला अर्धशतक आ रहा है। इस बार बेथेल शॉर्ट बॉल डालते हैं। पति राणा यहाँ आते हैं। पति राणाओं, उन्होंने क्या शानदार कैच पकड़ा है। देवल ब्राइस ड्राइव करते हैं और कैच पकड़ लेते हैं। जैकब बेथेल 55 रन बनाते हैं। देवदत्त 33 गेंदें खेलने के बाद आरसीबी के लिए बैटिंग करने आते हैं। 10 मैचों में 230 रन बना चुके हैं और फिर से विराट कोहली जडेजा की पहली बॉल रखते हैं और हिट करते हैं और स्टेडियम भेज देते हैं। बिलिंग सीधा छक्का मारते हैं। इस बार फिर से वो इसे ऑफलाइन रखते हैं और हिट करते हैं और बैकफुट पर जाते हैं और बॉल को पंच करते हैं। उन्हें सीधा चौका मिलता है। इस बार फिर से यहाँ वही बॉल, वही नतीजा और वही अटैक। हाँ, पहला चौका। फिर से एक और ओवर आखिरी बॉल के साथ बहुत महंगा साबित होता है। वही करन आए। वही करन ने सैम करन की दूसरी बॉल डाली और हिट किया। दीपक हुड्डा फील्डर के पास शॉट मार रहे थे।
लेकिन वह 4 रन नहीं बचा सके। इस बार उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंकी, वह भी धीमी शॉट। वह गेंद को गैप में मारना चाहता था। संपर्क अच्छा था, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। दूसरा झटका आरसीबी को 121 रन पर लगा, जब विराट कोहली ने 62 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, यहाँ भी पाटीदार ने नूर अहमद की पहली गेंद को आसमान में उछाल दिया। हाँ, गेंद कैप पर गई और हमें सीधे 4 रन मिल गए। इस बार भी उन्होंने देवदत्त के लिए जगह बनाई है और अगर हम उन्हें यहाँ हिट करेंगे तो हमें सीधे 4 रन मिलेंगे। जोड़ी के दोनों खिलाड़ी मैदान पर नहीं हैं और हमें यहाँ से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ उन्होंने आसमान में आग लगा दी और हमें सीधे 6 रन मिल गए। इस बार भी उन्होंने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी और बल्ले का किनारा लगने के बाद चौका मिलेगा नहीं। क्षेत्र रक्षक वहां है, उसने गेंद पकड़ ली है। 144 पर आरसीबी का तीसरा हिट क्या है? देवदत्त पडिक्कल ने 17 रन बनाए। बल्ला विकेटकीपर जितेश शर्मा क्रीज पर आए और यहां आते ही जितेश शर्मा ने पाथरेन की छठी गेंद को हवा में मारने की कोशिश की, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं था, फिर भी चौका मिल जाता। इस बार वो वापस जितेश शर्मा की तरफ मुड़े और मारना चाहते थे, लेकिन नूर अहमद की 5वीं गेंद पर वहां खड़े फील्डर ने कैच पकड़ लिया। चौथा हिट आरसीबी के 154 रन पर आया और जितेश शर्मा ने 7 रन बनाए। 8 गेंद खेलने के बाद फिनिशर, जिनका नाम टिम डेविड है, वो बल्लेबाजी करने आए और यहां आते ही फिर से रजत पाटीदार ने हवा में मारना चाहा। उधर वहां खड़े फील्डर ने दोबारा कैच लपक लिया। 5वें ओवर में आरसीबी के 157 रन में ईरान के 11 रन शामिल थे। 15 गेंदों के बाद आरसीबी की तरफ से बड़े खिलाड़ी आए। वेस्टइंडीज की ताकत रेमी के पास आ गई है और यहाँ वह खलील अहमद की पहली गेंद को हवा में मारने की कोशिश करते हैं। वह सीधे 6 रन बना लेगा। हाँ, जब उनका बल्ला चलता है तो आग उगलता है और यहाँ खलील अहमद की दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। फिर पहली गेंद पर एक और छक्का, फिर दूसरी गेंद पर एक और छक्का और तीसरी गेंद पर मैंने पहली गेंद पर आसमानी शॉट लगाया और फिर एक और 4, हाँ पहले 2, फिर 4 और फिर थोड़ा सा यहाँ। मैं चौथी गेंद पर आसमानी शॉट लगाता हूँ, एक और, फिर एक चौका और फिर 5वीं गेंद, हाँ मैंने एक वाइड गेंद फेंकी और मैंने आसमान की ओर शॉट मारने के लिए अपनी कलाई का इस्तेमाल किया। यह शॉट मारना बहुत मुश्किल है। एक गेंद डॉट है, 2 गेंद डॉट हैं और फिर यह आखिरी गेंद। इस बार 4 और गेंदें। हाँ, यह 35 रन का ओवर है। खलील अहमद का ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। सिराना आखिरी ओवर में आए और यहाँ जगह बनाकर हिट किया। वह स्टंप पर सीधे 4 रन लेंगे। 9 गेंदों पर 33 रन और 11 गेंदों पर 37 रन बनाए गए। पहले एक चौका, फिर एक बिंदु और फिर यहाँ एक और चौका। हाँ, उसने डॉट मारा, लेकिन फिर भी उसे चौका मिलेगा। इस बार भी उन्होंने जगह बनाई और हिट किया। 5वीं गेंद पर गेंद उठाई, उन्होंने यहाँ वाईफाई चालू कर दिया। शेफर्ड के बल्ले से एक और चौका निकला। इसके साथ ही उन्होंने 47 रन बना लिए और यह आखिरी गेंद थी और फिर से गेंद हवा में चली गई। इसके साथ ही उनका स्कोर 53 रन पर पहुंच गया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों पर अर्धशतक बनाया। जी हाँ, इसी के साथ आरसीबी 213 रन पर पहुंच गई। 5 विकेट खोने के बाद सीएसके की टीम को यह मैच जीतने के लिए 20 ओवर में कुल 214 रनों की जरूरत है। नए सलामी बल्लेबाज आयुष महात्रे यहां पारी की शुरुआत करेंगे। शेख रशीद दूसरी तरफ से उनका समर्थन करेंगे। आरसीबी ने पहला ओवर फेंका। कृणाल पांड्या ने 11 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। कृणाल पांड्या की चौथी गेंद पर आयुष महात ने लिफ्टेड शॉट लगाया। हाँ, वह आसमान में आग लगा देगा और चौका भी मारेगा। टीम डेविड उसे रोक नहीं पाएगी। इस बार उन्होंने सीधे बल्ले से खेला। हाँ, आयुष महात
उन्होंने एक गैप देखा और भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर हिट लगाया। कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं है, आपको लगातार 4 रन मिलेंगे। इस बार उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंकी। हाँ, हम इसे ला रहे हैं। 5वीं गेंद पर उन्होंने लिफ्टेड शॉट लगाया और यहाँ पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए सीएसके की टीम को लगातार 4 रन मिल जाएंगे। इस बार उन्होंने फिर से शॉर्ट गेंद फेंकी। शॉर्ट गेंद को बहुत अच्छी तरह से खेलते हुए वह एक और चौका मारेंगे। इससे पहले उन्होंने एक शॉर्ट गेंद पर चौका लगाया था, एक और छोटी गेंद। इस बार भी उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही आसमान में गेंद फेंकी। हाँ, आपने बाउंस चौका मारा। दोनों खिलाड़ियों ने विस्फोटक बल्लेबाजी की शुरुआत की। आयुष माटे रुकने को तैयार नहीं थे। आपने एक और चौका मारा। हाँ, हमने विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। यदि लक्ष्य बड़ा है तो आपको बड़ा निशाना लगाना होगा। इस बार आयुष 4 शॉट मार रहा था और फिर आसमान में फायरिंग कर रहा था। तुम्हें 6 रन मिलेंगे। इस बार उन्होंने जगह बनाई, बल्ले से सीधे गेंद को मारा और गेंद बाहर चली गई। फील्डर दौड़ेंगे जरूर लेकिन गेंद पकड़ नहीं पाएंगे। आपको 4 रन मिलेंगे। मिस। उन्होंने यहाँ भी सीधे बल्ले से खेला। दोस्तों, तेज बल्लेबाजी और सीएसके आज हमें ऐसा लग रहा है कि वे अपने मूड में हैं और कहीं न कहीं उन्होंने यह मैच जीत लिया है। कुल्हा पांडा अपना दूसरा ओवर फेंकने आए और राशिद ने उनकी तीसरी गेंद पर कैच लपका। हाँ, वह अच्छा खेल रहा था। राशिद 14 रन बनाकर आउट हो गए। सीएसके ने अपना पहला विकेट 51 रन पर खो दिया। पिछले मैच के हीरो सैम करन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कृणाल पांड्या ने पहला विकेट लेने के बाद सैम करन ने तुरंत बल्ला घुमाया और चौका जड़ दिया। उन्होंने कुणाल पटेल की पहली गेंद पर चौका लगाया। इस बार लुंग डी आए, वह अपनी चौथी गेंद पर हिट करना चाहते थे। सैम करन ने गेंद ली और वह हवा में गई और विकेटकीपर ने उसे पकड़ लिया। सीएसके टीम को दूसरा झटका लगा। 58 रन के बाद सैम करन ने गेंद संभाली और गेंद हवा में गई और विकेटकीपर ने कैच कर लिया। सीएसके टीम को दूसरा झटका लगा। 58 रन के बाद सैम करन 5 रन बनाकर आउट हुए। पिछले मैच के हीरो रवींद्र जडेजा, जो फ्लॉप बल्लेबाज रहे थे, इस मैच में आ गए हैं। जी किसी तरह से रेडिंग बेस से जगह बनाना चाहते थे और हिट करना चाहते थे और संपर्क अच्छा था। तुरंत 6 रन प्राप्त करें। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या तैयार रहेंगे। कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पाएगा। इस बार जब रवींद्र जडेजा ने जगह बनाकर शॉट मारा तो फील्डर ने गेंद को आसानी से मार दिया। फिर भी चौका नहीं बचा पाए और इस बार फिर उन्होंने यहाँ जगह बनाई। यहाँ पहले रवींद्र जडेजा ने चौका लगाया था। इस बार उन्होंने ऑफ साइड पर गेंद को खींचकर चौका जड़ दिया। यहाँ भी रवींद्र जडेजा और श्रेयांश 2 गेंदों पर आउट हो गए। श्रेयांश एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में आए। उन्होंने एक गेंद पर चौका मारा और तीसरी गेंद पर 4 रन बने। इस बार आयुष मेट आए और उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पहला अर्धशतक आयुष माटे के बल्ले से निकला और आते ही माटे साहब ने फुलटॉस फेंककर गेंद को आगे भेज दिया। दर्शकों के लिए एक स्पर्श। इस बार पिछले मैच में बल्लेबाजी करने वाले शेपर्ड प्रादा ने तेजी से बल्लेबाजी की और अपना बदला ले रहे हैं। यहाँ आयुष ने पहले चौका, फिर चौका और फिर एक और चौका लगाया। इस बार यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। 24 गेंदों पर 43 रन की साझेदारी भी हुई। यहाँ रवींद्र जडेजा फिर से बैकफुट पर जाएंगे और सीधे 4 रन बन जाएंगे। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखिए। इस बार उन्होंने पहले लेग साइड पर गेंद मारी। इस बार उन्होंने गेंद ऑफ साइड पर मार दी। हाँ, वह लगातार 4 रन बनाएगा। पहले फिर से डबल आउट, फिर चौथी गेंद पर एक और चौका और फिर थोड़ा इधर। छठी गेंद पर उसे एक और चौका मिलता है। हाँ, जडेजा भी अपने हाथ खोल रहे हैं और आयुष 73 रन पर खेल रहे हैं। शर्मा आए और वह उन्हें उठाकर मारना चाहते थे और संपर्क अच्छा था।
गेंद 2 क्षेत्र रक्षकों के बीच से निकल गई और इस बार उसे सीधे 4 रन मिलेंगे। वह लेग साइड में गेंद मार रहा है। गेंद पैड से टकराने के बाद गैप में चली जाती है। उसे अपने खाते में 4 और रन चाहिए। इस बार सीधे बल्ले से भुवनेश्वर कुमार अपना तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। वह गेंद को सीधे मारना चाहते थे और उन्होंने 5वीं गेंद भी मार दी। उन्होंने 49 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 1 रन लेने के बाद उन्होंने 29 गेंदों पर 50 रन बना लिए। इस बार उन्होंने खुद को बचाने के लिए ऑफसाइड गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार ने 6ठी गेंद पर पारी शुरू की। अब विस्फोटक अंदाज में वह यहां 4 और हिट लगाएगा। इस बार उन्होंने फिर से बल्ले से सीधे गेंद को मारा। हाँ, गेंद हवा में जाती और क्षेत्र रक्षक कैच छोड़ देता और उसे जीवनदान मिल जाता। इधर 91 रन पर खेल रहे हर्षा 94 रन पर पहुंच गए। वह गेंद को सीधे हिट करने से सिर्फ 6 रन दूर हैं। रवींद्र जडेजा आए और उन्होंने एक और चौका लगाया। हाँ, 23 गेंदों पर 42 रन चाहिए। इस बार भी वह गेंद को सीधे मारना चाहते थे और इस बार गेंद हवा में चली गई। क्षेत्र रक्षक ने गेंद पकड़ ली। 94 रन बनाते हुए आयुष ने 94 रनों की पारी खेली। सिर्फ 48 गेंदों पर डेव ब्रेविस क्रीज पर आए और यहां गेंद पैड पर लगी और हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया, डेव ब्रेविस गेंद खो बैठे और वह इस मैच में फ्लॉप हो जाते। अब MS धोनी आते हैं, कप्तान साहब, और यहाँ MS धोनी 4 रन बनाकर आते हैं। हाँ, उनकी पारी का पहला आता है। 8 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। अब मैच जीतने के लिए 4 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। इस बार वह फिर से आते हैं। वह फील्डिंग शुरू करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर लगी और MS धोनी को जाना पड़ा। उन्होंने 12 रन पर अपना विकेट खो दिया। आज शुभम दुबे बैक प्लेयर के तौर पर फील्डिंग जीत सकते हैं। क्या यहाँ से CSK की टीम जीत सकती है? 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे और शुभम दुबे सीधे हवा में फील्डिंग शुरू करते हुए 6 रन बना लेते हैं। अब 2 गेंदों पर केवल 4 रन चाहिए थे। अब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे और इसके साथ ही वह यहाँ केवल एक सिंगल लेने में सफल रहे हैं। RCB यह मैच जीत लिया गया, वह भी 2 रन से। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।